अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जॉय ऑफ जस्टिस के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट बारान खान शेरवानी। नाजरीन, हमारे यहाँ एजुकेशन इन जनरल और लीगल एजुकेशन वकला के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो लीगल एजुकेशन के ऊपर बहुत बात होती है कि इसका मेयार सही होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, रिफॉर्म्स आने चाहिए एजुकेशन सिस्टम में और लीगल एजुकेशन सिस्टम में भी, ताकि जो हमारे पास ग्रेड्स आएँ, न्यू ग्रेड्स आएँ, वो बेहतर पढ़े हुए हों और बेहतर प्रैक्टिस कर सकें हमारे प्रोफेशन में आके। नाजरीन, इस लीगल एजुकेशन के टॉपिक के ऊपर जब भी हमारी डिस्कशन होती है तो हमारे पास एक ही मेहमान है जो कि रिफॉर्म की बात करते हैं और हमेशा उसके लिए उन्होंने स्ट्रगल किया, चाहे जब वो सेक्रेटरी रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के तब उन्होंने, और उसके बाद भी लेक्चर्स अरेंज करते रहे हैं लाहौर बार एसोसिएशन में, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में। पहले वो हमारे पास एज ए कैंडिडेट आए थे पंजाब बार कौंसिल के, और अब वो हमारे पास पंजाब बार कौंसिल के मेंबर के तौर पे आए हैं और लीगल एजुकेशन कमेटी जो पंजाब बार कौंसिल ने तश्कील की है उसको लीड कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अहमद कयूम साहब। बारान के हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक। आप खैरियत से हैं सर? सर, जैसे मैंने आज के प्रोग्राम का आगाज़ किया कि लीगल एजुकेशन के हवाले से बहुत बात होती है कि मेयार बेहतर होगा तो वकला भी बेहतर आएंगे, और इसी चीज़ के ऊपर पिछले प्रोग्राम था हमारा, उसके ऊपर आपने बात की कि रिफॉर्म्स कैसे लाए जा सकते हैं। और अब आप क्योंकि स्टेक होल्डर हैं, आप एक पोजीशन के ऊपर हैं, लीगल एजुकेशन कमेटी भी आपके अंडर काम कर रही हैं, तो क्या क्या ऐसे इकदामात हैं जो लीगल एजुकेशन कमेटी रिफॉर्म्स लाने के लिए, रिफॉर्म्स करने के लिए इकदामात उठा रही है? यार देखो बारान, दो चार चीज़ें बतौर कैंडिडेट और बाहर बैठ के और बाकी दोस्तों के साथ, हाँ लीगल एजुकेशन के स्टैंडर्ड के बारे में मुख्तलिफ चीज़ें वगैरह बात की जा सकती है, लेकिन अंदर जाके जब यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स और जब पोजीशन ऑफ पावर के ऊपर जाके मामला देखा तो यहाँ पे तो मामला ही मुकम्मल तौर के ऊपर फ़र्क है, इन द सेंस के हाँ स्टैंडर्ड के लिए मैं लेक्चर्स वगैरह करवा सकता हूँ, हाँ मैं जाली वकीलों को पकड़ने की कोशिश कर सकता हूँ या इंटरव्यूज़ वगैरह कर सकता हूँ लाइसेंस से पहले चेक करने के लिए कि बंदे की अच्छी खासी नॉलेज हो। लेकिन सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम हमारे, अगर आप प्रोफेशन की अगर आप मेरे से पूछो, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं जहाँ पे डिग्रियाँ बिक रही हैं, डिग्रियाँ बन के कर रही हैं, कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं, 5-7 लाख रुपए आप दें, पुरानी तारीखों के अंदर आपको यहाँ पे डिग्रियाँ मिल जाएंगी और हज़ारों की तादाद के अंदर इस तरीके की डिग्रियाँ दी जा रही हैं। और उनको आप जाली इस तरीके से नहीं कह सकते कि अगर आप उनको वेरीफाई वगैरह करवाने के लिए आएंगे तो आगे से रिपोर्ट आएगी हाँ जी हमने ये डिग्री दी हुई है। उस बंदे ने अपनी ज़िंदगी के अंदर शायद एक दफ़ा क्लास भी ना, लॉ कॉलेज भी अटेंड ना किया हो, लेकिन डिग्री मिल जाती है। ऐसे ऐसे यहाँ पे मामलात हमने देखे हैं। और जिसके बाद जो हमारा अभी प्रेजेंटली सबसे ज़्यादा सेंट्रल एम्फेसिस है, 25 हम इंक्वायरियाँ अभी हमने खोली हुई हैं जिनके अंदर ये नज़र आ रहा है कि पढ़े बगैर ही डिग्रियाँ मिल जाती हैं। तो स्टैंडर्ड ठीक करने वाली बात तो सेकेंडरी थोड़ी सी हो गई है कि उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, लेक्चर, ट्रेनिंग, सारी की सारी चीज़ें वो तैयार कर रहे हैं, बार वोकेशनल कोर्स सारी की। मगर असल में तो फंडामेंटल चीज़ ये, क्या फ़ायदा है इन सारी चीज़ों का अगर कोई बंदा डिग्री ख़रीद कर, और अब तो इश्तिहार आ रहे हैं और हमारे पास एक रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन एक इंस्टीट्यूट की लाहौर की पड़ी हुई है, वो आपको फर्स्ट डिवीज़न भी गारंटी करते हैं, कहते हैं आप एक्स्ट्रा पैसे देंगे तो हम पर्चा भी आपको आउट करके दे देंगे, पुरानी तारीखों में इंदराज भी करेंगे। 3 साल की LLB की डिग्री 2 साल के अंदर मिलती है, और कई जगह के ऊपर तो वैसे ही पुरानी तारीखों के अंदर डिग्रियां मिल जाती हैं, आपको कॉलेज जाने की भी नहीं ज़रूरत, कल आपको मिल जाएगी डिग्री। तो उन चीज़ों के अगेंस्ट वो ये एक कैंसर है। इब्तिदा में तो हम ये था कि जी हम ठीक करेंगे, ये करेंगे, मगर सामना हमारा इस कैंसर से हो गया और इसके ऊपर ये हमारी भी फंडामेंटल प्रायोरिटी है जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं। हर सैटरडे को हम इन साहिबान को बुलवा के मुख्तलिफ मामलात के अंदर इसके ऊपर हम फंडामेंटली काम कर रहे हैं। ये चीज़ रुकेगी, हाँ स्टैंडर्ड ठीक करने के लिए लेक्चर्स भी करवा रहे हैं, बार वोकेशनल कोर्स का भी इंशाल्लाह दिसंबर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हमें ऑर्डर किया था 2018 की जजमेंट में कि वकालत प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, उसका 2 हफ्ते का कोर्स भी हमने डेवलप कर लिया, वो बंदे भी आइडेंटिफाई कर लिए हुए हैं। उम्मीद है दिसंबर में, नहीं तो जनवरी के अंदर डेफिनेटली इसके ऊपर 2 हफ्ते के अंदर हम वो करेंगे। मगर ये बहुत ज़्यादा फंडामेंटल सीरियस प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं। सर, आपने 2018 की जजमेंट की बात की। 2018 में साकिब निसार साहब जो हैं उन्होंने जजमेंट पास की और काफ़ी बंदयाल साहब, और काफ़ी हेफ्टी और डिटेल्ड जजमेंट थी, और उसमें कुछ लॉ कॉलेजेस के हवाले से एक्शन लेने के बारे में भी कहा गया। सर, मेरा जो क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग इन्फोर्समेंट है कि उस
जजमेंट की इन अ लेटर और स्पिरिट, हम तो स्टैंडर्ड्स की भी बात की, उसके अंदर स्टैंडर्ड्स इंप्रूव कर रहे हैं, काविशें भी नज़र आ रही हैं पंजाब बार काउंसिल की तरफ से और एक्शंस भी लिए जा रहे हैं 3 साल LLB को रोकने के लिए। लेकिन क्या अब जो आपने जो बात की कि डिफरेंट कॉलेजेस के खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं, जो लॉ कॉलेजेस का जिनका जिक्र किया गया था उस जजमेंट में कि आपको इम्प्रूवमेंट का टाइम दिया जाता है और ये जो लॉ कॉलेजेस हैं ये सब स्टैंडर्ड्स हैं, क्या उनको क्लोज किया जा रहा है? क्योंकि आपने 25 इंक्वायरीज की बात की और उसमें मोर और लेस काफ़ी ज़्यादा थे, आई गेस 30 प्लस थे। तो 25 इंक्वायरियों का इनसे ताल्लुक नहीं। 25 इंक्वायरी तो वैसे जी फला इंस्टीट्यूट जो बैठा हुआ है आपके सोशल मीडिया के ऊपर वैसे आएगा, इश्तिहारात आएंगे कि जी हम आपको फला यूनिवर्सिटी से डिग्री दिलवा देंगे, पैसे लेके दिलवा भी देते हैं और बाद में पकड़े जाते हैं। नहीं, कई दफ़ा इन चीज़ों पे भी फ्रॉड होता है। 32 अगर वो आप जजमेंट देखेंगे सब स्टैंडर्ड हैं। कईयों को तो उस जजमेंट में ये कहा गया था कि पाकिस्तान बार काउंसिल वर्सेस फेडरेशन पाकिस्तान की जजमेंट की आप बात कर रहे हैं, उसमें कहा गया था कि आप चंद अपने स्टैंडर्ड इंप्रूव करें। बहाउद्दीन ज़करिया का ही एग्जांपल ले लेता हूँ, आई डोंट वांट टू पिक ऑन दम, लेकिन 32 लॉ कॉलेजेस को उन्होंने डिसएफिलिएट करने के लिए उस जजमेंट में कह दिया था। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, लास्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 32 में 32 को डिसएफिलिएट नहीं किया गया थी, एक शोकॉज तक भी शायद आई बिलीव नहीं किया गया। वो अनटिल रिसेंटली उनकी वेबसाइट के ऊपर भी वो आ रहे थे, 3 साल LLB की डिग्रियां भी वहाँ पे शो कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डिसीजन में ये कहा कि जी आप किसको कहते हैं, फॉर एग्जांपल कि सियालकोट डिवीजन के जो सारे लॉ कॉलेजेस हैं वो BZU से एफिलिएटेड हो ही नहीं सकते, उनको अब होना है इन फ्यूचर सारे पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ, मगर वो अभी भी उनके साथ बरकरार हैं। वो शायद इसीलिए बरकरार हैं कि वहाँ पे सुपरविजन और वहाँ पे नज़र वगैरह इतनी ज़्यादा सख्त नहीं रखी जाती। पंजाब यूनिवर्सिटी को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद और यहाँ पे जाली डिग्रीज के जो लाहौर में स्कैंडल्स वगैरह थे उसके बाद थोड़ा सा मामला टाइट हो गया हुआ है, काफ़ी सख्ती वगैरह हो गई हुई है, बट अभी भी बेशुमार चीज़ें सारे के सारे सियालकोट के मोस्ट ऑफ द लॉ कॉलेजेस आर एफिलिएटेड विद BZU सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वायलेशन करते हो। ये नुक्ते हमने एक एप्लीकेशन के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हैं। अनीक खटाना साहब ने एक इम्प्लीमेंटेशन की पिटिशन वहाँ पे की हुई है, हमारे दोस्त हैं, वकील हैं, उन्होंने बहुत पॉजिटिव काम किया हुआ है, उसके अंदर हम ये भी इशू रेज कर रहे हैं। सर क्या उस जजमेंट के अंदर इन्फोर्समेंट एजेंसी, जैसे हर जो जजमेंट है उसको इन्फोर्स कराया जाता है, एक डिपार्टमेंट इन्फोर्स करवाया जाता है, ये कौन सा डिपार्टमेंट है जो इसको इन्फोर्स करवाएगा? जैसे लॉ गेट जो है वो पहले पंजाब बार काउंसिल एक जो है पोस्ट ग्रेजुएशन टेस्ट लेता था, तो वो अब HEC के पास चला गया, उन्होंने LAT भी लेना है, लॉ एडमिशन टेस्ट भी लेना है और लॉ गेट भी लेना है। उसके बाद क्या ये जो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि एजुकेशन एक जो सब्जेक्ट है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो क्या पाकिस्तान बार काउंसिल का इसमें रोल है या पंजाब बार काउंसिल का रोल है या HEC का रोल है? तो इन तीनों बॉडीज़ में से कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है जो कि इस जजमेंट को इन्फोर्स करवाएगी? यार देखिए, 2-3 अगर आप जजमेंट को क्लोजली देखो तो एज जो हमारा लीगल बार काउंसिल्स एंड लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट जो है मौजूद है, उसके अंदर ये सारी की सारी पावर्स पाकिस्तान बार काउंसिल के पास हैं प्रिंसिपली। जजमेंट के अंदर उन्होंने कहा HEC इम्तिहान करवाएगा, लेकिन रेगुलेटर फिर भी पाकिस्तान बार काउंसिल है। इसकी पास परसेंटेज पाकिस्तान बार काउंसिल, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पाकिस्तान बार काउंसिल सेटअप करता है और फिक्स करता है, और सिर्फ इम्तिहान लेने की हद तक HEC करता है। तो HEC आपका रेगुलेटर नहीं है, पाकिस्तान बार काउंसिल है। पंजाब बार काउंसिल का सिलेबस की हद या प्रोविंशियल बार काउंसिल का सिलेबस की हद तक एक कंसल्टेशन का रोल है। अगर आप लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट अगर आप बीच में इसमें एग्जामिन करें, लेकिन बियॉन्ड दैट इतना ज़्यादा नहीं है। आपने ये जो पॉइंट आउट किया कि जी 18वीं तरमीम के बाद डेलीगेट हो गई पावर्स एजुकेशन की, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें अभाम ये है कि लीगल, मेडिकल एंड अदर प्रोफेशंस की एंट्री फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के अंदर एक मौजूद है। सो पाकिस्तान बार काउंसिल की रेगुलेशन की और वो एक्ट की अभी भी वैलिडिटी वहाँ पे फेडरल लेवल के ऊपर ही रहती है। अब क्या इस तरीके से होना चाहिए कि नहीं, मेरा उसके ऊपर थोड़ी सी रिजर्वेशंस हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, बिकॉज आई डोंट थिंक कि अगर चीचा वतनी के अंदर कोई जाली लॉ स्कूल बना हुआ है, वो मामला पाकिस्तान बार काउंसिल के चंद मेंबरान जो कि वहाँ पे बैठे, लोकल लेवल पे नहीं बैठे हुए, जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, उन तक वो बात पहुँचती है। और नीचे लेवल के ऊपर ही ये सारे के सारे क्लर्क्स वगैरह आपस में मिलके ये जो 2 नंबरी जाली डिग्रीज और ये जो सारी की सारी चीज़ें वो नीचे से मैनेज कर दी जाती हैं। सो इसीलिए वजह से जजमेंट में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे उसके अंदर ये लिखा गया था कि एक सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा,
इन मामलात से डील विद करने के लिए। उसके लिए गवर्नमेंट पैसे देगी, ना पैसे आए, ना सेक्रेटेरिएट बना, ना उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस हुई। 2018 की ये जजमेंट है और आज तक इस तरीके से प्रोग्रेस रिपोर्ट के हवाले से भी बात की गई थी कि सबमिट करवाई जाएगी कि क्या प्रोग्रेस। जब कुछ प्रोग्रेस ही नहीं होगी तो रिपोर्ट क्या होगी। और मामला ये है कि अगर पिछली तारीख के ऊपर आई अपीयर्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन दिस मैटर एज वेल, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान बार काउंसिल से और दूसरे दोस्तों से ये भी कहा था कि आप सजेस्ट करें कि हम एक सेक्रेटेरिएट के लिए हम एक कमेटी बीच में सेटअप को तश्कील दे देते हैं, नाम दें। अब जब उसकी अगली हेयरिंग होगी तो उसके ऊपर देखेंगे ये मामला किस डायरेक्शन में जाएगा। और ये भी इसके ऊपर भी थोड़ी बहुत रिजर्वेशन बनने की हो सकती है कि क्या आप चाहेंगे कि रिटायर्ड साहिबान जो कि लाहौर में बैठे हों या कोई बहुत हाईली अचीव हों, क्या वो इतना वक्त दे सकेंगे। ये तो एक फुल टाइम जॉब है भाई, वहाँ पे बंदा बैठा हो जो कि रेगुलरली फॉलो अप करे, पूरे का पूरा स्टाफ हो, पूरे पाकिस्तान के अंदर लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करना है, चोरों को पकड़ना है, उनकी हेयरिंग्स करनी है, सारी की सारी। दूसरा मामला फिर ये आएगा कि बार काउंसिल्स ये चीज़ें चाहेंगी, पाकिस्तान और प्रोविंशियल बार काउंसिल्स चाहेंगी कि जो पावर्स उनके पास अभी मौजूद है वो किसी और को डेलीगेट की जाए। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। क्योंकि ये मामला सब्जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट के पास इन्फोर्समेंट में यानी खटाना साहब की एक पिटीशन है, उसमें आप भी पार्टी बने हैं जाके। तो सर क्या ये जो ग्रे एरिया आप कह रहे थे कि ये ग्रे एरिया की एजुकेशन जो है वो प्रोविंशियल मैटर है और जो लीगल मेडिकल का जो प्रोफेशन है वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में फॉल करता है, तो सर क्या इधर डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी? नहीं भाई, सेवरेबिलिटी वगैरह नहीं। इसके अंदर एक ज़माने में मंसूर अली शाह साहब जब यहाँ पे थे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उन्होंने जिक्र किया था, जिसके अंदर इस प्रिंसिपल के अंदर ये दोनों क्यों नहीं कर सकते भाई। मिनिमम स्टैंडर्ड्स फेडरल लेवल के ऊपर सेट किए जा रहे हैं, लेकिन प्रोविंसेस भी रेगुलेट करें। अगर हमारे पंजाब बार काउंसिल के सामने कोई बंदा चोरी कर रहा है तो हम इंतजार में बैठे, या जाली डिग्रियां बेच रहा है या कोई काम कर रहा है, और पाकिस्तान बार काउंसिल की रेगुलेशंस को क्या हम चुप रहेंगे कि जी हम उन ऊपर रिपोर्ट करते हैं और वो जाके करेंगे कि हम उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। हमने एक वाया मीडिया इसको रेगुलेट करने के लिए ये निकाला। फॉर एग्जांपल हम ये जो सारे एक्शंस कर रहे हैं, एक थोड़ा बहुत अभाम था, हमने ये कंप्लेंट की पाकिस्तान बार काउंसिल ने, पाकिस्तान बार काउंसिल ने हमें डायरेक्ट किया। अभी भी मेरा ये ख्याल है कि प्रोविंशियल लेवल पे डायरेक्शन के बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पावर्स हमें डेलीगेट की हैं। जो हम इंक्वायरियाँ 25-24 कर रहे हैं 3 साल LLB पुरानी तारीखों में, तो हम उनकी छतरी छाँव के नीचे ही कर रहे हैं और उनको भी हम रिपोर्ट करेंगे। बट दोनों मिल के ही कर सकते हैं, और आई थिंक देयर इज़ नो रीज़न वाई दोनों मिल के कर सकते हों, क्योंकि फैक्ट ऑफ द मैटर वो भी चाहते हैं कि जाली डिग्री वाले पकड़ें, और हमारा भी बेहतुल इम्कान कोशिश यही है। नाज़रीन, फेडरेशन की खूबसूरती ये होती है कि फेडरेशन और जो फेडरेटिंग यूनिट हैं, जो प्रोविंसेस हैं, वो आपस में मिलके, उनके तमाम डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आपस में मिलके काम करते हैं। अगर ये इंटेग्रिटी नहीं होगी, ये इंटीग्रेशन नहीं होगी सूबों और फेडरल इदारों के दरमियान, तो फेडरेशन कोलैप्स कर जाएगी। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं और अपनी बात को ब्रेक के बाद जारी रखेंगे। अगर आप किसी को अमूमन धमकी देते हैं कि आई विल सी यू, या मैं देखता हूँ तो मैं बाहर आओ ज़रा, यू नो स्टफ लाइक दैट, तो उसका भी कोई जुर्म है वो जो नॉर्मली लोग कहते हैं? और इसमें एक मेरा भी सवाल है कि जब ख़वातीन धमकी देती हैं तो उन पे भी उतनी कानून गिरफ्त करता है या उनकी धमकी हल्की धमकी होती है? सर बिल्कुल, अगर वो ख़वातीन हैं या मर्द हैं या कोई बच्चा है, कोई भी है, अगर वो इस सोच से या इस एक्ट से आपको धमकाता है कि आपको कोई ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, या आपको कोई ऐसा खदशा कि आप अपनी मेंटल स्टेट खो सकते हैं, या आपको कोई भी इररिपेरेबल लॉस हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो एक क्राइम है। बट अगर हम एक नॉर्मली ये अल्फाज बोले जाएं, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है, सुना जाता है कि आम तौर पे लोग किसी से भी आपका कोई झगड़ा हो जाता है या कुछ भी होता है तो आप उन्हें बोल देते हैं आई विल सी यू, वेल आई विल सी यू एनीवेयर यू गो, आई विल फॉलो यू। तो ये हमारे कानून में इसको आज सच एक धमकी नहीं कहा गया है, इसको एक एक्सेप्शन है कि आप उसको सिर्फ एक हल्का सा वो ड्रावा दे रहे हो कि आई विल सी यू, कि जैसे आप बहुत बड़ी कोई चीज़ हो तो आप देख लोगे। हाँ, अगर इसको तो इस नेचर में जो वीडियोस वायरल होती है पिछले दिनों में, एक खातून जो एक पुलिस ऑफिसर्स खड़े हुए हैं और वो सामने जो है वो लगा हुआ है बैरियर और उसको वो हटा रही हैं और टक्कर मार के चली गई हैं और वो कह रही है मैं फलां हूँ और मैं फलां हूँ और मैं तुम्हें देख लूँगी।
ये बड़ा कॉमन है सर। वो देख लेना तो जुर्म चले नहीं है, लेकिन वही बात जिसके हमने पहले बात की कि वो लीगली बाउंड थे कि उसको वहां पर रोकते, वहां पर बैरियर था और वो रुकती उनकी अथॉरिटी थी और उन्होंने इनकी अथॉरिटी को धमकाया, उनकी अथॉरिटी को ट्रेसपास किया, तो वो तो जुर्म है। लेकिन इतना कह देना कि आई विल सी यू, तो ये जुर्म नहीं है, ये जुर्म नहीं है, ये सी यू इन कोर्ट, सी यू इस अच्छा, अगर ये कहें कि मैं तुम्हारी जो है ना नौकरी से तुम्हें निकलवा दूंगी, या मैं तुम्हारी फेंटी डलवाऊंगी तुम्हें, सर अगर वो फेंटी डलवा दे तो एक जुर्म है, बस इतना कहने से कहने से जब तक कि वो कन्वर्ट नहीं करता उसको किसी ऐसे काम के अंदर, किसी एक्शन के अंदर, और इस धमकी भी अगर कन्वर्ट नहीं होते हैं तो वो एक धमकी नहीं है, बिकॉज आपने सुना है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वेलकम बैक नाज़रीन। सर क्योंकि हम इन्फोर्समेंट की बात कर रहे हैं, आपने बताया कि ये एक फ़र्द नहीं है जिसके ख़िलाफ़ हम एक्शन लेने जा रहे हैं, ये एक माफिया है जिसके ख़िलाफ़ पंजाब बार कौंसिल जो है वो एक्शन ले रही है, और एक एक्शन लेते हैं तो बाद में पता चलता है कि उन्होंने कुछ और कॉलेजेस बना लिए हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने पड़ जाते हैं। सर इसमें जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाह रहा है उन्हें किन किन बातों का ख्याल करना चाहिए? क्या कोई ऐसा पोर्टल उन्हें दिया गया है ऑनलाइन या HEC की तरफ से या पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से कि ये जितने भी इदारे हैं या लॉ कॉलेजेस हैं ये वैलिड हैं, हमारे रूल्स के मुताबिक हैं, और ये लॉ कॉलेजेस जो हैं ये अभी या तो कंसिडरेशन के अंदर हैं या फिर इनके लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर दिए गए हैं? तो इस तरह की कोई जो पब्लिकेशन है वो कोई जारी की जा रही है या पोर्टल प्रोवाइड किया जा रहा है? ये पाकिस्तान बार काउंसिल की वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाएं, रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ और अभाम है उसके अंदर, उनके लॉ कॉलेजेस वगैरह उनके साथ हैं। ये डेटा शायद पाकिस्तान बार काउंसिल के पास भी अप टू डेट नहीं मौजूद, मशरूम ग्रोथ वाला ये जो सारे का सारा मामला है। बट बेस्ट पर्सन अगर किसी ने चेक करना है, जस्ट गो फॉर द एस्टैब्लिश लॉ कॉलेजेस। अगर कोई और लॉ कॉलेजेस के बारे में है तो पाकिस्तान बार काउंसिल और आप अपने लोकल प्रोविंशियल बार काउंसिल से पूछ सकते हैं, एंड वी विल गिव यू फीडबैक के क्वालिटी इंस्टीट्यूशन है कि नहीं है। तो ये पंजाब बार कौंसिल ये भी एक सर्विस देगी कि अगर कोई स्टूडेंट आता है और किसी चीज़ के बारे में, किसी लॉ कॉलेज के बारे में वेरीफाई करना चाहता है तो क्या वो भाई मेरे ख्याल में तमाम दोस्तों को पता होता है। आई डोंट थिंक यहाँ पे ये कोई मामला वगैरह है कि एक कमरे में अगर लॉ कॉलेज बना हुआ तो रूल्स की वायलेशन के अंदर है, और नहीं रेगुलर लॉ कॉलेज और बेशुमार शेखुपुरा के अंदर हमने ये देख रहे हैं एक कमरे में, और कई तो ऐसे भी लॉ कॉलेज देखे जिनके कैंपसेस ही नहीं एग्जिस्टेंट। आप चेक करें पहले, अगर आप उनको पैसे दे रहे हैं, और मामला तो अनफॉर्चुनेटली मैंने ये देखे, अगर आप 3 साल की LLB डिग्री खरीद रहे हैं अभी भी, तो आपको पता है आप क्या कर रहे हैं। और ये वाला मामला कि वहाँ पे जाना है नहीं वगैरह, जो रिकग्नाइज अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं लॉ कॉलेजेस की, उनसे पूछ लें, उनसे चेक कर लीजिए कि पिछले पुराने आपके कौन शागिर्दान थे। बार काउंसिल्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी वेबसाइट्स के ऊपर भी ये सारी की सारी डिटेल्स मौजूद है। नहीं तो नहीं पता चलता तो लीगल एजुकेशन कमेटी से पूछे, मैं मौजूद हूँ, पता कर लीजिए। नंबर्स हमारे सारे वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं अगर किसी ने पता करना है। मगर मामला तो ये है, शॉर्टकट लेने के लिए दोस्त ज़्यादातर, और ये करके कि नहीं जी हाँ जी मिल जाएगी इस तरीके से, इसके अंदर वो बंदों को मुख्तलिफ लॉ कॉलेजेस भी नहीं होते, लॉ इंस्टीट्यूट्स होते हैं या अकेडमीज बनी होती हैं, उनके थ्रू ही अपने दाखिले वगैरह भिजवा के प्रॉक्सीज के ज़रिए करके ये 24 जो हम इंक्वायरियाँ करें सारी इन्हीं चीज़ों के ऊपर तो है। सो अगर किसी की कोई क्वेरी है और अगर किसी को कोई भाम है तो ज़रूर हमारे इश्तहारों पे मत जाइए, जाके देख लीजिए कि 10 कमरों के ऊपर मुश्तमिल लॉ कॉलेज है कि नहीं। जो सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजमेंट्स एक लॉ कॉलेज की रिक्वायरमेंट्स हैं, उधर से पता कर लीजिए कि कौन से टीचर्स वहाँ पे पढ़ाते हैं। सर ये पंजाब बार कौंसिल, क्योंकि आप लीगल एजुकेशन कमेटी को लीड कर रहे हैं, तो क्या इस तरह की जो, क्योंकि हर कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और ख़ास करके जो न्यू ग्रेड्स हैं या जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट एक्सेसिबल नहीं है, या तो उनके पास या वो पढ़ नहीं सकते। दूर दराज के इलाकों की मैं बात करूँ कि जो साउथ पंजाब से बिलोंग करते हैं वहाँ पे भी लॉ कॉलेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, लॉ अकेडमीज एग्जिस्ट कर रही हैं, तो क्या जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसको बुलेट पॉइंट्स के अंदर कि ये रिक्वायरमेंट अगर लॉ कॉलेजेस की होंगी तो आप लॉ कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, तो क्या इस तरह की रिक्वायरमेंट पब्लिसाइज नहीं करनी चाहिए? वो तो जजमेंट के अंदर और वो मल्टीपल टाइम्स पब्लिसाइज भी कर लिया वो यार, लेकिन देखिए बात ये है, यहाँ पे अमूमन ज़्यादातर दोस्त जो LLB में दाखिला लेने के लिए एक सवाल ये भी पूछते हैं क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। एग्जैक्टली राइट, सही है। अगर ये वाली बात है तो फिर 2, और वो आगे से कहेंगे नहीं करने की ज़रूरत, तो फिर 2 नंबर है। फैक्ट ऑफ द मैटर इन ऑल लाइकलीहुड
सारे के सारे। इस तरीके से फॉर एग्जांपल मुल्तान के अंदर अगर आप देखें, बाय आर एस्टिमेट 20-22 लॉ कॉलेजेस हैं जिनके अंदर से सिर्फ क्लासेस 2 में होती हैं, 3 में होती हैं, 18 तो हैं इस तरीके से। क्या अब सवाल आप अगर आप मेरे से ये कर रहे हैं कि क्या उनके थ्रू डिग्री मिल जाएगी, शायद ज़्यादातर बीच में मैनेज आपको करवा सकें, क्लासेस के लिए भी ना बुलवाएं। बट अगर आप हमारे से ये पूछ रहे हैं स्टैंडर्ड कौन सा है, कहाँ से हम आपका अच्छा कर सकते हैं, वो आप पूछेंगे तो पता चल जाएगा। उनसे पूछिए कि उनकी एफिलिएशन क्या है और यूनिवर्सिटी से चेक कर लीजिए। ये तो तमाम दोस्तों के लिए ये मामला हमारी वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है, ये डेटा पाकिस्तान बार काउंसिल की के ऊपर भी, और एक फ़ोन कॉल करके आप पूछ सकते हैं रेलेवेंट। सर आपने जैसे कहा कि पाकिस्तान बार काउंसिल के पास जो है चीचा वतनी में अगर कोई इशू अराइज हो रहा है वो उन तक नहीं पहुंच रहा, तो पंजाब बार काउंसिल में मेंबरान जो हैं वो तमाम पंजाब पे मुश्तमिल हैं, मुजफ्फरगढ़ से भी होंगे, मुल्तान से भी होंगे, बावलपुर से भी होंगे। तो क्या सर जो वहाँ से इलेक्टेड जो मेंबरान हैं, क्या उनको भी एम्पावर करेगी लीगल एजुकेशन कमेटी के जो प्रॉब्लम्स आपके एरियाज़ के अंदर आ रही हैं, आप उनको एड्रेस अपने तौर पे करें, या आप उनका मामला जो है वो पंजाब बार काउंसिल की लीगल एजुकेशन कमेटी तक लेके आएँ? यार देखिए 2-4 इसके अंदर आपको एस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे। एक तो कानून का जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर हमारे से पहले जो लीगल एजुकेशन कमेटी थी उसको लिख के भेज दिया था पाकिस्तान बार काउंसिल ने कि आप कौन होते हैं किसी लॉ कॉलेज से पूछने वाले कि आपके कितने टीचर्स हैं और क्या आपके मामला आते हैं। ये पावर उन्होंने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान बार काउंसिल के पास मौजूद है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने खुद पाकिस्तान बार काउंसिल से मुख्तलिफ औकात में ख़त लिख के उनसे ये पावर्स अपने पास डेलीगेट करवा ली। ये तो हो गई लीगल एजुकेशन कमेटी और पंजाब बार काउंसिल के इस हद तक। क्या मैं ये चाहूँगा कि 75 के 75 मेंबरान के पास ये पावर मौजूद हो कि वो वहाँ पे जाके हर लॉ कॉलेज को कहें कि हाँ यार ये बताओ, हाँ यार ये बताओ, इस तरीके से करो? प्रॉबेबली नॉट, बिकॉज पास्ट में कोई एक्सपीरियंस कोई इतना ख़ास अच्छा नहीं आया कि और ये इस किस्म की एक पावर है कि मैं उस बंदे को नहीं देना चाहूँगा कि जो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो कि लाइन जी मुझे दीजिए, मैं अपने इलाके के सारे लॉ कॉलेजेस देखता हूँ, लीगल एजुकेशन कमेटी का है, किसी की अगर कोई कंप्लेंट है तो ज़रूर हमारे पास लेके आएँ। कोई अगर मामलात हैं, हमने बेशुमार दोस्तों को कहा। और देखें अगर आप रेगुलेशन पे, फिर मैं कहता हूँ कानून पढ़ना चाहिए इस मामले में, और हमारे जो पंजाब बार काउंसिल के भी जो रूल्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई पॉइंट आउट करता है, वहाँ पे विजिट्स का लिखा हुआ है कि आप जाके वहाँ पे साइट विजिट्स कर सकते हैं, 2 मेंबरान का लिखा हुआ है। वो कौन होंगे, किस तरीके से ऑथराइज्ड होंगे वो अनक्लियर है, लेकिन वो जाके रिपोर्ट देंगे और लीगल एजुकेशन कमेटी को, और हम आगे शेयर कर देंगे कि भाई ये मसले हमने देखे। एक्चुअल पावर उनके अगेंस्ट क्या एक्शन लेने की है कि नहीं, इसमें बहुत बड़ा अभाम यहाँ पे मौजूद है। वो शायद पाकिस्तान बार काउंसिल के पास ही लाई करता है। तो उसके लिए आसान तरीका है, अगर किसी के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन है या कोई प्रॉपर्ली कंप्लाई विद नहीं कर रहा है, कोई कंप्लेंट्स आएंगी तो पाकिस्तान बार काउंसिल या प्रोविंशियल बार काउंसिल जिस हद तक हो सकेगा हम उसके ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे। सर थोड़ी थ्योरेटिकल बात करूंगा कि हमने पढ़ा कि रूल ऑफ लॉ जो है उसमें लॉ की जो रिक्वायरमेंट है वो सर्टेनिटी है कि लॉ क्लैरिफाइड होना चाहिए, लॉ सर्टेन होना चाहिए। जब आपसे बात की तो पता चला कि कुछ जो है ग्रे एरियाज़ हैं, ख़ास करके हमारे लीगल मामलात के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, तो क्या इनकी क्लैरिटी जो है वो होनी चाहिए, और कौन सा ऐसा फोरम है जो इस अभाम को, जो आपने बार बार वर्ड यूज़ किया ग्रे एरिया या अभाम का, इस अभाम को, एम्बिग्विटी को क्लियर करेगा? ये देखो अभी मैंने आपसे बात की कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये किसी किताब में या किसी जगह पे तो नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन अजम्पशन ये है, अंडरलाइन चीज़ ये है कि ये इदारे आपस में मिल के काम करेंगे, और जहाँ पे एक कोई गलत कर रहा है तो दूसरा उसको रोकने की चेक्स एंड बैलेंसेस वगैरह का भी मामला है। तो सर्टेनिटी वाली ये जो आप बात कर रहे हो ना, अगर आप सर्टेनिटी की बात करोगे तो शायद प्रॉब्ली पाकिस्तान बार काउंसिल, मगर अगर प्रैक्टिकल सिलसिले के साथ यहाँ पे हमने अगर इम्प्लीमेंट करना है, और उसके अंदर उनसे इसीलिए हमने डायरेक्शन लेके और अपने पास ये डेलीगेट वगैरह करवाया है जिसके ऊपर हम एक्ट वगैरह कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे से ये, फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू अनदर एग्जाम्पल जो आजकल एक तरीके से हमारे गले पड़ा हुआ है मामला, लॉग एक्ट 45 का मामला, जी सर, राइट, हमारा क्या ताल्लुक है उसके साथ? बात तो ये पाकिस्तान बार काउंसिल ने स्टैंडर्ड सेट किया है और उन्होंने प्रेस रिलीज में करना है, लेकिन दोस्त किसको आके मिलते हैं? पंजाब बार काउंसिल को, लीगल एजुकेशन कमेटी को, हमारे वीसी को, बिकॉज हमारा डायरेक्ट एक्सेस है। अभी भी आने से पहले वीसी साहब की तरफ से एक हमने ख़त इशू करवाया है पाकिस्तान बार काउंसिल को कि यार प्लीज़ 45 कर लो, आपकी प्रेस रिलीज थी, अगर कोर्ट जाना पड़ता है तो वो कर दें।
तो वी कैन एक्ट एज योर एडवोकेट्स वगैरह। तो वो मुख्तलिफ रोल्स वगैरह होते हैं, लॉ में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि हम उनके बिहाफ के ऊपर ये काम करेंगे, मगर हम कर रहे हैं। उनके लिए भी उनको इस्लामाबाद जाना शायद आसान नहीं है, इसीलिए वो हमें आके अप्रोच करते हैं और अपना दुख दर्द हमारे साथ करते हैं और काफ़ी एग्रेसिवली हमारे साथ अपना दुख दर्द बांटते हैं और नाराज़ होते हैं कि जी हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है और आप हमें अभी लाइसेंस दें, ये करें। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ उनकी वजह से ही, कानून में नहीं है लेकिन हम कोशिश करें। कानून में ये पाकिस्तान बार काउंसिल हमें ये भी कह सकती है आप कौन है, हमें क्यों खत लिख रहे हैं, हमने करना है, हम जाने वगैरह, लड़कों को हमारी तरफ भेजें। सो स्टफ लाइक दैट, ये जो चीज़ें होती हैं सिस्टम में हमेशा इसी तरीके से आप करके नॉर्म्स डेवलप होते हैं। इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, अमरीकी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कितने सफ़े है अमरीकी कॉन्स्टिट्यूशन, दीज आर नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स विच डेवलप्ड अराउंड इट, और इसी तरीके से करते हैं वहाँ पे। अगर हम बहुत गंदा काम कर रहे होंगे, 2 नंबरी कर रहे होंगे यहाँ पे लॉ कॉलेजेस के साथ, तो पाकिस्तान बार काउंसिल हमारे से हाथ खींच लेगा। अगर वो हमारे पे ट्रस्ट वगैरह करता है लोकल लेवल के ऊपर करने के लिए, वो भी बंदे ढूंढते रहते हैं। तो अगर गुड विल के साथ करते हैं तो दैट इज़ व्हाट वाई उन्होंने हमें अपनी पावर डेलीगेट की हुई और हम उसको लेके आगे चल रहे हैं। और इस लड़ाई में हम नहीं पढ़ रहे कि हम कर सकते हैं कि वो कर सकते हैं, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। सर एक प्रोवर्ब है कि इट इज़ द स्पिरिट एंड नॉट द एक्चुअल लॉ विच कीप्स द जस्टिस अलाइव। एंड जिस स्पिरिट से आप लीगल रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, लीगल एजुकेशन में रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, और जो आपके पास के अंदर जो आपके स्टेप्स रहे हैं टुवर्ड्स रेफॉर्मेशन, और अब जो आप स्टेप्स ले रहे हैं, ये स्पिरिट आपके साथ चलती रहे और हम भी इस स्पिरिट में कोई अपना कंट्रीब्यूशन अदा कर सकें। एक चीज़ आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए, एक तो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन आपका ये वाला प्रोग्राम है। जी सर। और इस प्रोग्राम पे आने की मुझे लालच भी यही थी कि मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करना चाह रहा था, और ख़ास तौर पे इसलिए कर रहा हूँ। देखिए सब्जेक्टिव मैटर्स जो मेरे सामने, मैं उनकी डिटेल्स के अंदर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है कि जब से हमने प्रेस रिलीज़ और ये लीगल एजुकेशन कमेटी की चीज़ों के ऊपर किया, तो अंदर खाते जो दुखे हुए लोग हैं उन्होंने अपना मवाद भेजना शुरू कर दिया और हम उन पर एक्ट कर रहे हैं। और बड़े बड़े स्कैंडल और बड़ी शॉकिंग चीज़ें हमें इसलिए आई हैं कि लोगों ने देखा कि यार आप हरकत में आए हो, और आपके पास भी, यहाँ पे मैं तमाम दोस्त जो देख भी रहे हैं, अगर कोई सीरियस है नौयत का, आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड इन कि जी मैंने फलां को पैसे दे दिए, मेरी रिकवरी करवा दें, ये कर दें, वो कर दें, वो भी हम करते हैं, एक हद तक करते हैं। बट बड़े जो जहाँ पे डिग्रियाँ बेचने की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, जहाँ पे 2 नंबर डिग्रियाँ बिक रही हैं, वहाँ पे आप हमें बताएं। हम यहाँ पे इसीलिए बैठे हुए हैं कि हम हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में भी आने की यही लालच थी कि ये आवाज़ मैं बाहर निकालना चाहता हूँ कि भाई अगर किसी ने करना है, और हमारे पास बड़े मवाद आए हैं जिससे मैं रोंगटे खड़े हो गए कि भाई ये ऐसा भी होता है कि नॉन एग्जिस्टर के सीटें अलॉट हुई हैं 100 एक लॉ कॉलेज को, इम्तिहान के अंदर उस यूनिवर्सिटी के अंदर 350 बैठ रहे हैं। 29 ऐसे लॉ कॉलेजेस हैं उस यूनिवर्सिटी के नीचे जिन्होंने 100 से ज़्यादा 100 लोग बिठाए हुए, हज़ारों की तादाद में। अनएफिलिएटेड यूनिवर्सिटी की तरफ से पर्चे दिए जा रहे हैं, बच्चों के नाम किए जा रहे हैं, और इसको कहते हैं लड़का कोई ड्रॉप आउट हो गया तो पुरानी तारीखों में अंदराज करके लोगों को डिग्रियां दी जा रही हैं। तो इस तरीके के स्कैंडल्स वो इसीलिए आए हैं क्योंकि लोगों ने हमारे में ट्रस्ट किया है, और दूसरा जब ये चीज़ पब्लिसाइज हुई है तो उनको पता चला कि भाई इस जगह के ऊपर जाके बात की जा सकती है। सर थैंक यू सो मच, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमेशा आपके साथ जो सिटिंग रहती है वो काफ़ी फ्रूटफुल और लर्निंग होती है। जैसे हमारी सेलिंग एंड परचेजिंग के अंदर एक कंसेप्ट है बायर बीवेयर, मुश्तरी होशियार बाश, तो आज की जो हमारी सीटिंग थी उससे भी यही अंदाज़ा हुआ कि स्टूडेंट्स को भी होशियार रहना चाहिए कि किस लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के पैरामीटर्स में पे पूरा उतरता है या नहीं। आपकी इजाज़त से जी सर। भाई डिग्रियाँ सेलेंगे पाएंगे का मामला नहीं है, मैं हाथ जोड़ता हूँ। डिग्रियाँ खरीदने के लिए बाहर मत जाओ। बाहर अगर खरीद रहे होगे और पकड़े जाओगे तो 5 साल के बाद 10 साल के बाद बेइज्जती करवा के प्रोफेशन से फारिग होगे। ये खरीदने की बात नहीं है। दाखला लीजिए, अच्छे इंस्टीट्यूशन के अंदर लीजिए, और बाइंग से बायर भी बेवेयर वाला कोई मामला यहाँ पे नहीं है। अच्छे इंस्टीट्यूशंस के अंदर जिनकी हिस्ट्री है, जिन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे काम किया हुआ, जहाँ पे आपकी पढ़ाई हो, ये भी घर बैठे कोई LLB का मामला नहीं सिलसिला। मेहरबानी करके मेहनत करके करोगे तो आपने आगे वकालत में क्या करोगे अगर डिग्रियां खरीद के आ जाओगे। यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं बिकती अनफॉर्चुनेटली, अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी ना किसी स्टेज के ऊपर अगर कोई चीज़ खरीदी है, डिग्री खरीदी है, तो फारिग हो जाओगे, पकड़े जाओगे और बहुत बुरी तरीके से पकड़े जाओगे। सो वन हैज़ टू इंक्वायर
कि वो किस लॉ कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, उसके पैरामीटर्स क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट के पैरामीटर्स जो दिए गए हैं उन पे पूरा उतरता है। और उसके बाद आपके पास एक अलहदा से डिपार्टमेंट मौजूद है, इंस्टीट्यूशन मौजूद है पंजाब बार कौंसिल की सूरत में और पाकिस्तान बार कौंसिल की सूरत में, जिससे आप एडिशनल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नाज़रीन, इसी बात के साथ आज के प्रोग्राम का हम एंड करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपको इसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ और नए मेहमान के साथ आपको मिलेंगे। शुक्रिया।